हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी हिंदी साहित्य। मेरा नाम कविता है। मैं एमए बीएड सीटेट और यूजीसी एंटी नेट क्वालिफाइड हूँ हिंदी सब्जेक्ट से। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये आपके सभी एग्जाम में काम आएंगे, चाहे टीजीटी पीजीटी चाहे यूपीएससी हो, वो सभी में आपके काम आएंगे जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है। और फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाके जरूर देखिए, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। और फ्रेंड्स, ये साहित्य शास्त्र इकाई 3 से संबंधित क्वेश्चन आंसर हैं और ये वैकल्पिक प्रश्न हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने साहित्य शास्त्र की इकाई 3 के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिटेल वीडियो आप जाकर जरूर देखिए। इसमें मैंने पूरा सिलेबस कराया हुआ है और लाइन वाइज वीडियो देखते जाइए और आप अपनी नॉलेज ले सकते हैं उससे। और फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, लास्ट संडे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था 25 का, मुझे डाउट लग रहा है। मैंने वो आपसे जानबूझ कर कहा था ताकि आप उसको करके आए, लेकिन आपने किसी ने भी मुझे कमेंट्स में आंसर नहीं दिया है। इसमें पूछा गया था फ्रेंड्स कि असत्य कथन को ज्ञात करें। इसमें दिया गया है रस के 6 अवयव है, तो इसमें जो है ये आंसर जो है यही ठीक है, क्योंकि ये असत्य है। क्योंकि रस के 4 अवयव हैं, और 4 अवयव कौन कौन से हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको नहीं पता है तो रस संप्रदाय जाकर देखिए। मैंने साहित्य शास्त्र में सारे संप्रदाय पूरे करा चुकी हूँ, सारे सिद्धांत पूरे करा चुकी हूँ, और हमारी इकाई चल रही है और इसीलिए मैं उससे संबंधित क्वेश्चन लेकर आई हूँ आपके लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं। हम 30 क्वेश्चन कर चुके थे, आज हम करेंगे फ्रेंड्स 31 क्वेश्चन से। और 31 क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है कि सुमेलित करना है। तो सुमेलित में आपको क्या करना है फ्रेंड्स? इसमें सारे आपको 4 संप्रदाय ये दिए हुए हैं जो इनके व्याख्याताकार थे, और उनके वो दिए हैं सिद्धांत। उत्पत्तिवाद मतलब वाद दिए जो इन्होंने शुरू किए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपने साहित्य शास्त्र की इकाई 3 के नहीं देखे तो जाके जरूर देख लीजिए। उससे आपको सारे क्वेश्चन आप निकाल पाएंगे ये, और आपको महसूस होगा कि हाँ, हमें तैयारी हो गई है। तो 31 का ऑप्शन है ऑप्शन सी। इसमें पूछा है आपसे फ्रेंड्स, उत्पत्तिवाद किसका है? भट्ट लोलट का है। अनुमितिवाद शंकुक का है। और भुक्तिवाद जो है वो, भुक्तिवाद किसका है? फिर से बता दूँ फ्रेंड्स, उत्पत्तिवाद भट्ट लोलट, अनुमितिवाद शंकुक, और भुक्तिवाद भट्टनायक, और अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये 4 व्याख्याता हैं और ये पूछे जाते हैं। अब 32 क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, आपका इस चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे पूछा गया रस और स्थायी भाव, आपको मिलान करना है कि कौन से रस से कौन सा, स्थायी भाव से कौन सा रस होता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन ए है। ये सॉरी फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट है। इसमें करुण का शोक है, शांत का निर्वेद है, अद्भुत का विस्मय है, विभस्त का जुगुस्सा है। इसको फ्रेंड्स, रस का जितने भी स्थायी भाव है ये सारे आप कर लीजिए, बहुत पूछे जाते हैं। जो 4 अवयव मैंने बताए हैं आपको, इनको डिटेल में कर लीजिए। और मैंने आपको करा चुकी हूँ, मैं आपको इसकी शॉर्ट्स भी डाल चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे तो जाके देख लीजिए फ्रेंड्स। 33 क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण होता है? वीर रस में फ्रेंड्स ओज गुण होता है, और इसमें गलत दिया है, भोज दिया हुआ है, ओज होता है फ्रेंड्स। तो इसका ऑप्शन है ए, इसका भी ए है, और इसका सी है, और इसका बी है 30 का। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। 34 क्वेश्चन है। 34 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो ये रीति मार्ग संगठना किसने किसने कहा है ये। तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड 34वें का ऑप्शन है सी। सी में आपसे क्या बोला गया है? जो रीति है वो वामन का है, मार्ग जो है वो कुंतक ने कहा है, और संगठना जो वो अभिनव गुप्त आनंदवर्धन ने कहा है, और विति जो है वो मोहम्मद ने कहा है। किस शब्द शक्ति, ये 35 क्वेश्चन फ्रेंड्स, किस शब्द शक्ति में अर्थ ध्वनित होता है? मैं फ्रेंड्स आपको बता चुकी हूँ शब्द शक्तियाँ कितनी होती हैं, और साहित्य शास्त्र की अगेन मैं बता रही हूँ, मैं इकाई में करा चुकी हूँ। संप्रदाय में जाके पढ़िए, और इसमें कितनी होती है मुझे कमेंट्स करके बताइए। फिर तो कौन सी शक्ति से अर्थ ध्वनित होता है आपको बताना है। तो 35 में बताया गया है, उसका ऑप्शन है बी, व्यंजना में अर्थ ध्वनित होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 36 क्वेश्चन है ये। इसमें थोड़ा फ्रेंड्स मिस प्रिंट हो गया है, तो मैं आपको ये बता देती हूँ, अब इससे देख लेना। मैं जो बोलूँगी आप उसको ध्यान से सुन लेना।
36वां क्वेश्चन है विशिष्ट पद रचना रीति, यह पंक्ति किस आचार्य की है। 36 क्वेश्चन में क्या पूछा है, विशिष्ट पद रचना रीति यह किस आचार्य ने कही है, तो ये आनंद वर्धन ने कही है। किसने कही है, आनंद वर्धन ने। इसका ऑप्शन है डी। 37वां क्वेश्चन है कहम रघुपति के चरित उदारा कहम मति मोर निरत संसारा पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आपको बताना है 37वें क्वेश्चन में फ्रेंड्स कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स सी, प्रति वस्तुपमा अलंकार है। अगर आपको अलंकार पढ़ने हैं फ्रेंड्स तो आप अलंकार संप्रदाय में जाके अलंकार सारे पढ़ सकते हैं। साहित्य शास्त्र की इकाई 3 मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स में उपमेय व उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है। 38वां क्वेश्चन है ये तो आपको आता ही होगा। उपमेय में उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है बताइए फ्रेंड्स। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। काव्य गुणों की कुल कितनी संख्या होती है, ये भी मैं आपको करा चुकी हूँ फ्रेंड्स। काव्य गुण जो है वो अलग अलग बताए हैं, वामन ने भी अलग बताए हैं। उन्होंने काव्य गुण जो बताए हैं वो 10 बताए हैं। तो 39वें क्वेश्चन का है ऑप्शन ए, 10 बताए हैं और वामन ने बताए हैं। ये निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। 40वां क्वेश्चन आपको बताना है तो आपको बताना संचारी भाव 33 होते ही मैं बता चुकी हूँ आपको, ये सही है। सात्विक अनुभाव की संख्या 8 है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, आपको ये मैं बता चुकी हूँ सब। और आचार्य मम्मट ने गुणों की संख्या 6 बताई है। तो 40 का ऑप्शन क्या होगा, तो ये आपको पता चल ही गया होगा। इसका ऑप्शन है डी, डी गलत है। 41वां क्वेश्चन पूछा है आपसे किसी भी बात को चमत्कारिक ढंग से कहना कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स, किसी बात को चमत्कारिक ढंग से कहलाना वक्रोक्ति कहलाता है। वक्रोक्ति संप्रदाय में जाके देखिए, उसमें सब डिटेल में मैंने बताया है। 42वां क्वेश्चन है ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है। ध्वनि संप्रदाय में क्या है फ्रेंड्स, आप अगर आपको पता है नहीं है तो आप जाके वीडियो देखिए, आपको सारा समझ में आ जाएगा। ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है, ध्वनि संप्रदाय किसका है, कौन इसके प्रतिपादक है, आप जानते ही होंगे। तो 42वें का क्वेश्चन है का ऑप्शन है ए, आनंद वर्धन है ध्वनि संप्रदाय के। अब 43वां क्वेश्चन ले लेते हैं ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य इनमें से कौन है। ध्वनि प्रस्थापन, जिन्होंने ध्वनि को प्रस्थापन किया है। तो 43 का ऑप्शन है ऑप्शन सी, मम्मट है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन सा एक ध्वनि विरोधी आचार्य नहीं है। ध्वनि विरोधी भी मैं आपको बता चुकी, सारी वीडियो में आप देख सकते हैं जाके। 44वें क्वेश्चन में पूछा ध्वनि विरोधी नहीं पूछा है नहीं नहीं, 3 है और बाकी एक उसमें से नहीं है ध्वनि विरोधी, बाकी सब उसके समर्थक है। तो 44 का ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, अभिनव गुप्त जो है वो विरोधी नहीं है, बाकी जो है वो विरोधी है। अब 45वां क्वेश्चन है मुंशी प्रेमचंद पर किस एक लेखक ने पुस्तक लिखी है। किसने लिखी है फ्रेंड्स पुस्तक, बताइए। 45 का है ऑप्शन ए, किसने लिखी है, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखी है। मुंशी प्रेमचंद के ऊपर पुस्तक लिखी है पूरी। 46वां क्वेश्चन है, 46वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया हृदय दर्पण के रचयिता इनमें से कौन है। जब मैं हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा रही थी फ्रेंड्स तो उसमें मैं आपको करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखिए। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसमें बहुत सारी बुक्स मैंने आपको बताई हैं बीच में, क्योंकि वो वीडियो मैंने आपको पूरी डिटेल में पढ़ाए हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। तो हृदय दर्पण के रचयिता कौन है, इसका ऑप्शन है 46वें क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए, भट्टनायक है। हृदय दर्पण के भट्टनायक है। मुझे डाउट लग रहा है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में, तो मैं ये क्वेश्चन आपको फिर नेक्स्ट संडे बताऊंगी। 46 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और लिया था मैंने, उन दोनों क्वेश्चन को मैं आपको 30 जब नेक्स्ट संडे आएगा उसमें मैं आपको पूरा बता दूंगी, अच्छे से पूरे डाउट क्लियर कर दूंगी। 47वां क्वेश्चन है औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ के लेखक हैं।
औचित्य का बताइए। औचित्य संप्रदाय का तो आप प्रतिपादक तो जानते ही होंगे कौन है, क्षेमेंद्र है। तो आपसे पूछा क्या गया है फ्रेंड्स कि औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ के लेखक, मैं चर्चा भी आपको पढ़ाई फ्रेंड्स, तो चर्चा ग्रंथ के लेखक कौन है आपको ये बताना है। तो 47 का है ऑप्शन बी, क्षेमेंद्र है, क्योंकि क्षेमेंद्र ने ही इसका प्रतिपादन किया है, तो क्षेमेंद्र। तो 48 का है ऑप्शन ए, अश्लील क्या होता है फ्रेंड्स, जो हम लोग व्यवहार में यूज़ नहीं करते उनमें अश्लील तत्व का दोष होता है। 49 क्वेश्चन में पूछा गया है असत्य कथन को चुनना है आपको, जो सत्य है वो दिए हैं सारे, उसमें से एक असत्य है, आपको वो बताना है। तो 49वें क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, 49 का होगा डी, भट्ट नायक का मत आरोपवाद कहलाता है। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ये तीनों सही है, और जो चौथा है वो गलत है, आरोपवाद इसका नहीं है। भट्ट नायक का क्या है, भुक्तिवाद है, अभी पहले आप ऊपर पढ़ चुके हैं, मैं आपको करा चुकी हूँ, और आपको समझ में आए गए हों सारे व्याख्याता जो 4 हैं। इसी में से क्वेश्चन बदल बदल के पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया ही था। अब क्वेश्चन 50 ले लेते हैं। 50 क्वेश्चन में आपसे पूछा संयोग का अर्थ अनुमान और निष्पत्ति, अनुभाव और निष्पत्ति। संयोग का अर्थ अनुमान एवं निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति किस आचार्य ने बताया है। तो 50 का ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स, 50 का ऑप्शन है ऑप्शन सी, आचार्य कौन है, शंकुक। कौन है फ्रेंड्स, आचार्य शंकुक, क्योंकि अनुमितिवाद जो शंकुक का है, तो ये आप इससे भी समझ गए होंगे, अनुमान और अनुमितिवाद। 51 क्वेश्चन में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस आचार्य हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल पता ही होगा आपको कौन से रसवादी आचार्य हैं ये। 52वां क्वेश्चन है ब्रह्मानंद सरोवर किसे कहते हैं, किसे कहते हैं फ्रेंड्स, ब्रह्मानंद सरोवर, ये भी आपको पता ही होगा। 52 का है ऑप्शन ए, रस को कहते हैं, ये मैं आपको रस संप्रदाय में पढ़ा चुकी हूँ। 53वां क्वेश्चन है रस सूत्र के आचार्यों में से किस एक का मत भुक्तिवाद कहलाता है। अभी आप पीछे पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स, आपको आता ही होगा। तो किसको कहते हैं फ्रेंड्स, कौन है भुक्तिवाद का, तो इसका ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ए, भट्ट नायक। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, भट्ट लोलट और भट्ट नायक में, भट्ट नायक का भुक्तिवाद है, ये आप याद रखना। 54वां क्वेश्चन है आचार्य शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण किसका होता है। आप बताइए फ्रेंड्स, साधारणीकरण में आपको पढ़ा चुके हैं ये जो सिद्धांत है साधारणीकरण का। तो 54 का ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स। 56वां क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, 56वां क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स आपसे रस की सत्ता की आत्मगत किसने माना है। रस को किसने माना है, रस की सत्ता को आत्मगत किसने माना है। 55वां, सॉरी फ्रेंड मैंने 56 बोल देता, 55 क्वेश्चन है ये। ए किसने माना, भरत मुनि ने, क्योंकि रस संप्रदाय जो भरत मुनि का है तो भरत मुनि ही मानेंगे। 56वां क्वेश्चन है काव्य प्रकाश इनमें से किस एक आचार्य द्वारा लिखी। बता चुकी हूँ पुस्तकें, अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं रेगुलर तो आपको पता ही होगा फ्रेंड्स। रस की सत्ता को आत्मगत किसने माना है, ये मैं बता चुकी हूँ। 56वां काव्य प्रकाश बताना है किसने लिखा है ग्रंथ ये, तो सी, ये इसका ऑप्शन है बी। 56वां किसने लिखा है, आचार्य मम्मट का है ये ग्रंथ याद रखना फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं। 57वां क्वेश्चन है रस निष्पत्ति की व्याख्याता आचार्यों में। अब रस निष्पत्ति की व्याख्याता आचार्य कितने हैं, 4 हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। उसे भट्ट नायक के योगदान बताना है आपको, तो इसमें बताया गया है भट्ट नायक का कौन सा है, आपको पता ही होगा। तो 57वें का ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, 57 का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, साधारणीकरण का सिद्धांत भट्ट नायक ने दिया है। व्याख्याता आचार्य में कौन मानते हैं, राम। तो 60वें का क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी, कौन है, प्रतिवस्तुपमा। एक अर्थालंकार नहीं, बाकी तीनों अर्थालंकार हैं। 61वां क्वेश्चन है, सूची मिलान करना है आपको 61वें क्वेश्चन में। तो इसमें आपसे क्या पूछा है, ये अलंकार पंचाशिका दी है, ये पुस्तकें हैं फ्रेंड्स, आपको मिलान करना है इनसे। तो 61वें का ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स,
इसका ऑप्शन है डी। क्या है? डी। तो अलंकार 85 का किसकी है फ्रेंड्स? अलंकार 85 का मतीराम की है। और रस रहस्य किसकी है? रस रहस्य कुलपति मिश्र की है। ये मैं आपको करा चुकी हूँ, हिंदी साहित्य के इतिहास जाके देखिए आप रामचंद्र शुक्ल का, उसमें मैं सब किताबें आपको बता चुकी हूँ। साहित्य दर्पण किसका है? विश्वनाथ का है। और रस सारांश किसका है? भिखारी। चेक कर लीजिए। इसे पूछा है, सबसे पहले आएंगे मतीराम, कुलपति मिश्र, भिखारी दास और पद्माकर। श्रृंगारी कवि पूछे फ्रेंड, ना कि ये पूछा कि रीतिकालीन कवि। श्रृंगार जो कवि थे, श्रृंगार की रचना करते थे जो, उनमें पूछा है। तो सबसे पहले मतीराम आएंगे इसमें। 63वां क्वेश्चन पूछा है आपसे, कौन सा कथन सत्य नहीं है? गलत पूछा है, गलत कथन कौन सा है? असत्य में क्या दिया हुआ है? श्रृंगार विलास सोमनाथ का ग्रंथ है, शब्द रसायन देव का लिखा ग्रंथ है, और पद्माभरण पद्माकर द्वारा रचित ग्रंथ है। तो ये 3 आपको क्वेश्चन एक तरह से निकल गए फ्रेंड्स। अब चौथा क्वेश्चन है वो गलत है, रसिकानंद मती नाम का नहीं है। और ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि रसिकानंद किसका है। ओके फ्रेंड्स, कमेंट्स करके मुझे बताइए कि रसिकानंद किसका है। आप 64वां क्वेश्चन पूछा है, उसमें मिलान करना है आपको। 64वें क्वेश्चन में क्या पूछा है फ्रेंड्स? मिलान करो। ये आपको दिए हुए हैं इनके सूची 1 और सूची 2। तो 64 का क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी। 64 का होगा ऑप्शन डी। देखिए, तो साहित्य लोचन किसका है फ्रेंड्स? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। ये मैं साहित्य शास्त्र की इकाई में करा चुकी हूँ आपको। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आप वो वीडियो देखिए जाके, ताकि आपको और अच्छे से तैयारी हो जाए। इसका ऑप्शन डी है। रस कलश किसका है? कन्हैया लाल पोद्दार का है। और अलंकार पीयूष किसका है? बाबू श्याम सुंदर दास का है। और अलंकार मंजरी किसका है? यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। ये किताबें पूछी जाती है फ्रेंड्स। तो 65वां क्वेश्चन में भी ऐसे ही बताना है आपको। ग्रंथ का नाम दिया है, लेखक के नाम दिए हैं। तो 65 का क्या होगा फ्रेंड्स? 65 का ऑप्शन डी है इसका भी। तो इसमें पूछा आपसे डी में क्या बताया गया है? रस विमर्श जो किसका है? राम मूर्ति त्रिपाठी का है। रस सिद्धांत किसका है? डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित का है। रस सिद्धांत फ्रेंड्स नागेंद्र का भी है और इसका भी है। रस कलश किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। ये पूछा जा चुका है फ्रेंड, 2019 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है ये। भारत भारती भूषण किसका है? भारत भारती भूषण अर्जुन सिंह केडिया का है। तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन। आज मैंने आपको 35 क्वेश्चन कराए हैं। और फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट सीरीज में कराऊंगी आपको, नेक्स्ट भाग में। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको लाइक शेयर जरूर कीजिए। आप लाइक नहीं करते हैं, शेयर भी नहीं करते हैं, अपने फ्रेंड्स को, अपने ग्रुप्स को, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं आप उन पर शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स आप चैनल को लाइक करिए तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, और तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।